नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन भर की ताजा बड़ी खबरों में। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अल्ताज खान। अगले 10 मिनट में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया में भारत के दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने किया हमला। मोदी के विरोध में लगाए नारे, भारत के लिए बड़ा झटका। अक्षय कुमार का करियर हुआ बर्बाद। अक्षय कुमार की सेल्फी फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हुई फ्लॉप। सिर्फ कमाए पहले दिन 2 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लगा एक और बड़ा झटका। अमीरों की टॉप 30 सूची से भी हुए बाहर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से पथराव, टूटी 2 खिड़कियां। रेलवे पुलिस ने किया अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी वालों को बताया सत्याग्रही। मोदी अडानी पर भी बोला बड़ा हमला। पंजाब सीमा पर पाकिस्तान ने फिर से की नापाक हरकत, भेजा चीन निर्मित ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो गए हैं, इसलिए ये देश के लोकतंत्र और संविधान को करना चाहते हैं खत्म। रायपुर में बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लोगों को और हमने लाखों कश्मीरी युवाओं के साथ तिरंगा फहराया। सोनिया गांधी ने किया राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। कांग्रेस के अधिवेशन में की बड़ी बातें। पुलवामा से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारी, इलाज के दौरान हुई मौत। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे केजरीवाल, बोले भगवान भी देगा केजरीवाल का साथ। भाजपा झूठे केस में फंसाकर डालना चाहती है जेल में। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारत के ऑस्ट्रेलिया में दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान भारत का तिरंगा इन लोगों ने हटाया और खालिस्तान का झंडा भारत के दूतावास पर लगाया और मोदी के विरोध में नारे लगाए। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। भारतीय मीडिया ने यह खबर को छुपाया, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर आग की तरह विदेशी मीडिया में फैली, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ लगातार खालिस्तानी समूह भारत में भी काम कर रहा है, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ाए हुए है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बीजेपी से दोस्ती करना भारी पड़ गया और अक्षय कुमार की लगातार 10वीं फिल्म भी आज फ्लॉप हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की नई फिल्म सेल्फी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी ने पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ रुपए की कमाई की है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की लगातार बीते 10 फिल्में फ्लॉप रही हैं और उनमें सबसे बड़ी फ्लॉप अक्षय कुमार की सेल्फी रही है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार को उम्मीद थी कि जिस तरह से पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है, उसी तरह से अब बॉलीवुड की सभी फिल्में अच्छी कमाई करेंगी, लेकिन इस मामले में ये फिल्म खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से अक्षय कुमार की फिल्म पिटी और ये अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप बताई जा रही है। इससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अक्षय कुमार का करियर अब बॉलीवुड में खत्म हो चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां अडानी समूह के शेयर गिरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन ब दिन अडानी की दौलत भी कम होती जा रही है। इसका असर ये हुआ है कि अमीरों की सूची में पहले टॉप 10 और फिर टॉप 20 और अब टॉप 30 से भी गौतम अडानी बाहर हो गए। आंकड़ों के मुताबिक अडानी समूह ने साल 2022 में जितना कमाया था, उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर डबल गवा दिया। गौतम अडानी नेट वर्थ में आ रही बड़ी गिरावट की वजह से दुनिया के अमीरों में अडानी का दबदबा बेहद तेजी से कम हुआ है। बीते साल 2022 में अडानी दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति थे। साल 2022 के खत्म होते होते वह चौथे पायदान पर पहुंच गए। नए साल यानी 2023 की शुरुआत हुई। जनवरी का महीना खत्म होने से पहले ही अमेरिका की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक कमाई के मामले में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा दौलत गंवाने के मामले में गौतम अडानी पहले नंबर पर पहुंच गए हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बर्बाद कर दिया। घाटी में एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की है। जानकारी के मुताबिक यहां जम्मू कश्मीर बैंक अचन के पास आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल कश्मीरी पंडित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी पंडित की पहचान 40 साल के संजय पंडित के रूप में हुई है। संजय पंडित पुलवामा के रहने वाले हैं। संजय बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे।
गोली मारे जाने की घटना के बाद संजय को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बची। लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या कश्मीर में की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को इसी तरह का एक और मामला सामने आया। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पथराव किया गया। इस पत्थरबाजी से एक्सप्रेस ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन की 2 खिड़कियां टूट गई हैं। रेलवे पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरी घटना कृष्ण राजपुर और बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई है। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन आज समाप्त हो रहा है। आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक संबोधन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और गौतम अडानी पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में उद्योगपति पर आक्रमण किया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मोदी जी, आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है। पूरी भाजपा सरकार अडानी जी की रक्षा करने लग गई। वे कहते हैं कि जो अडानी जी पर आक्रमण करता है वह देशद्रोही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अडानी जी और मोदी जी एक हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार नहीं 1000 बार सवाल पूछेंगे, जब तक अडानी जी की सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक सवाल पूछते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि सावरकर की विचारधारा है कि अगर जो आपके सामने आपसे ताकत पर मजबूत है उसके सामने सर झुका दो। हिंदुस्तान के मंत्री चीन से कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, इसलिए हम आपके सामने नहीं खड़े हो सकते। इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? भाजपा वाले बताएं। अगर यही बयान हमारी पार्टी के नेताओं ने दिया होता तो भाजपा वाले हमको देशद्रोही साबित कर देते। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पार नापाक हरकत की है, जिससे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में ड्रोन भेजा है। इस बार गौर करने वाली बात यह है कि जो ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था वह चीन निर्मित है। पंजाब के अमृतसर के शहजादा गाँव के पास बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से भारत में आए ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन चीन में निर्मित बताया जा रहा है। ड्रोन को बरामद करने के बाद मामले की जांच जारी है। इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भेजी गई चीनी पिस्तौल, गोलियां और 3 किलो हेरोइन बरामद भी की थी। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग लीडर नहीं हैं। बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हैं। इसलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। देश में विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ छापे पड़ते हैं। जो उसके साथ है वह हरिश्चंद्र है। नीतीश कुमार ने सही समय पर निर्णय लेकर वापसी की। इन्हीं का और लालू यादव का बनाया हुआ महागठबंधन है। तेजस्वी ने कहा कि अनेकता में ही एकता है। हम लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही हैं। यही महागठबंधन की ताकत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पार्टी के पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2004 और 2009 के चुनाव में यूपीए की जीत ने मुझे निजी तौर पर संतुष्टि दी थी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। मुझे यकीन है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व ये यात्रा के लिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त से गुजर रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। मुंबई में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन शनिवार को उन्होंने ये बातें कही हैं। ये 2 दिवसीय अधिवेशन 26 फरवरी तक चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन के भाई होने पर उन्हें खुशी महसूस होती है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित 15 मिनट के भाषण के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहे थे। उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें विभाजनकारी नेता कहते हैं।
दिल्ली की नई आबकारी नीति के सिलसिले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूछताछ से पहले आप नेता कह रहे हैं कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले कि मोदी जी आपसे नफरत करते हैं, उन्हें आपकी लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमोशनल तड़के के जरिए कहा कि भगवान आपके साथ है, मनीष आपका कुछ नहीं होगा। जिस शख्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदल दी उसे नाहक परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़े। उन्होंने कहा कि आप सरकार का दोबारा चुनकर आना, पंजाब में सरकार बना लेना, एमसीडी में आ जाना, केंद्र की सरकार को रास नहीं आ रहा है। लिहाजा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ जाए, लेकिन संघर्षों और आंदोलन से निकली पार्टी कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बातें मनीष सिसोदिया ने कही हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के डूब क्षेत्र में